मैं ट्विस्टर पर खड़ा होकर अपने ओपोनेंट को घूर रहा था। He clearly didn't deserve a girl like Emily. खूबसूरत लड़कियों को घटिया लड़के ही क्यों पसंद आते हैं? अब मैं उसे और सफर करते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने अपनी लाइफ की सबसे डेयरिंग चीज करने का फैसला किया। हाय, मेरा नाम अर्थर है और मैं 16 साल का हूँ। गाइस, मुझे यकीन है आप सब इस फीलिंग से वाकिफ होंगे। आप लंबे टाइम तक किसी लड़की के पीछे पीछे भागते हैं, दिन रात उसके नखरे उठाते हैं, उसके लिए अपनी हॉबीज तक कुर्बान कर देते हैं और वो आपको बस अपना अच्छा फ्रेंड समझती है। मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन मैं उन गिने चुने लड़कों में से हूँ जो आखिर में फ्रेंड जोन से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं मैंने ये कैसे किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी सुने। एमिली को पहली बार अपनी क्लास में देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन उस वक्त यानी 2 साल पहले मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने उस नई लड़की से दोस्ती करने का फैसला कर लिया और बहुत लंबे टाइम तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया। अगर फैशनेबल जूते पहनने की वजह से उसके पाँव में छाले पड़ जाते तो मैं कहीं से भी उसके लिए कंफर्टेबल स्लीपर्स ले आता था। अगर उसे रात को पार्टीज में देर हो जाती तो चाहे मेरे पेरेंट्स कितना भी मना क्यों ना करें, मैं अपने घर से चुपचाप निकलकर उसे घर तक छोड़ने जाता था। और अगर एमिली को स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती तो मैं उसे अपने टेस्ट आंसर्स दे देता था ताकि उसे अच्छे मार्क्स मिल सके। लेकिन मैंने उसे कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। That's why Emily saw all of it only as friendly gestures। जबकि दूसरी तरफ मैं पागल हुए जा रहा था और उसे सच्चाई ना बता पाने के लिए खुद से नफरत करने लगा था। उसके बाद 2 साल बीत गए। एमिली और मैं अभी भी बस फ्रेंड्स थे, लेकिन एक दिन किस्मत ने मुझे सब ठीक करने का मौका दिया। एमिली ने मुझे शाम को कैफे में मिलने के लिए बुलाया। मुझे काफी हैरानी हुई क्योंकि उससे पहले उसने कभी मुझे इनवाइट नहीं किया था। उस वक्त मैंने सोच लिया कि अब मुझे अपने दिल की बात कहने में और वक्त नहीं लगाना चाहिए। There was my chance to tell her about my feelings। मैंने अपना सबसे अच्छा सूट पहना, लाल गुलाब के फूलों का एक बड़ा सा बुके खरीदा और फौरन उस कैफे में पहुंच गया। मैंने कांपते हुए हाथ से दरवाजा खोला और मुझे वहाँ एमिली दिखाई पड़ी। वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने स्नो वाइट ड्रेस पहन रखी थी, बालों में एक छोटा सा फूल लगाया हुआ था। मैं शर्माते हुए टेबल के पास गया। मैंने अपना बुके पीछे छिपा रखा था। तभी अचानक ना जाने कहां से वहाँ एक लड़का आ गया और उसने एमिली को बाहों में भर लिया। मुझे इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। मैं कैफे के बीच में ही फ्रीज हो गया और वहाँ से भागने ही वाला था, लेकिन तभी एमिली ने मुझे देख लिया। मैं उसकी टेबल पर जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। काश मैं वहाँ आया ही ना होता। जब एमिली ने खुशी खुशी मुझे अपने नए बॉयफ्रेंड ग्रेगरी से मिलाया तो मेरा मन हो रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। वो उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी और उसे देखकर स्माइल कर रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो ग्रेगरी किस तरह से मुझसे बेटर है। सब कुछ और ज्यादा बिगड़ गया जब मेरी फ्रेंड ने मेरे फूल देख लिए जिन्हें मैं अपने पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा था। Who are these flowers for? उसने पूछा। मेरे दिमाग में सैकड़ों जवाब घूमने लगे, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कहा They are for my girlfriend। गर्लफ्रेंड? मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। अचानक एमिली का चेहरा लाल हो गया और मुझे लगा शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। What if my lie would make her jealous and help me? लेकिन एक बार फिर मैं गलत था। कुछ मिनट बाद ही एमिली वापस अपने बॉयफ्रेंड के जोक्स पर खिलखिलाकर हंस रही थी, मानो उसे मेरी गर्लफ्रेंड वाली बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन शायद वो इसे भूली नहीं थी। जब हम कैफे से निकलने लगे तो उसने कहा कि हमें उसके घर पर डबल डेट के लिए आना चाहिए। एमिली एंड ग्रेगरी एंड माई गर्लफ्रेंड एंड आई। उसने कहा कि हम कल आ सकते हैं और मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड कहाँ से मिलेगी। इसीलिए घर आने पर मेरा मूड बिल्कुल खराब था और पूरी शाम मैं सोच में डूबा रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और मैं हार मानने के लिए ऑलमोस्ट रेडी भी था कि तभी अचानक किसी ने डोर बेल बजाई। मैंने देखा तो दरवाजे पर मेरी नेबर ग्रेस खड़ी थी। उसने कहा कि कुछ दिनों में वो अपने पेरेंट्स के साथ 2 हफ्ते के लिए वेकेशन पर जा रही है और वो चाहती थी कि मैं उसकी एब्सेंस में उसके पपी का ख्याल रखूं। It seemed like luck was on my side। मैंने उसे एक सजेशन दिया। मैं अपने पेरेंट्स को पपी रखने के लिए कन्विंस करूंगा और बदले में उसे एक दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा। मेरी नेबर तुरंत मान गई और फाइनली मैंने चैन की सांस ली। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं ग्रेस के डॉग को वॉक पर ले जाने के लिए उसके घर गया। द पेट हैड टू गेट यूज्ड टू मी अ लिटिल बिफोर स्टेइंग इन आवर हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद मैं जैक को लेकर हमारे मोहल्ले में ही इधर उधर घूमने लगा। अचानक मुझे ग्रेगरी दिखाई पड़ा। मैं उसे हेलो बोलने ही वाला था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मैं सन्न रह गया। एक लड़की ने ग्रेगरी के पास आकर उसके गालों पर किस किया। फिर वो दोनों इतने प्यार से बातें करने लगे कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। एक तरफ मैं फौरन एमिली को सब कुछ बता देना चाहता था। आफ्टर ऑल ऐसी न्यूज के बाद मेरा उसके साथ चांस था। दूसरी तरफ मैं उसे हर्ट नहीं देख सकता था।
फिर भी मैंने उन दोनों की फोटो ले ली और घर चला गया। मे बी आई वॉज रॉन्ग एंड देयर वाज अ परफेक्टली गुड एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट हैड हैपेंड। लेकिन बार बार मेरे दिमाग में बस बुरे ख्याल आ रहे थे। इसलिए शाम को जब मैं डबल डेट पर आया तो मेरा मूड बिल्कुल सही नहीं था। मैंने ग्रेगरी को शक की नजरों से देखा, लेकिन उसे क्लियरली मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो एमिली के साथ इतने प्यार से था कि मुझे और गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी फ्रेंड का ध्यान अपनी तरफ कैसे लाऊं। इसलिए परेशान होकर मैंने ग्रेस के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। ये तो मानना होगा मेरी नेबर अपने रोल में पूरी तरह डूब गई थी। वो बार बार मुझे हक कर रही थी, मेरे कान में कुछ बोल रही थी और उसने मुझे अपने हाथ से कुकीज भी खिलाई। हमें देखकर लग रहा था हम सचमुच में कपल हैं। No one could have guessed how her acting like that came to me. लेकिन मैं जितनी देर तक वहाँ रुका रहा, मेरे लिए अपना गुस्सा छिपाना उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। एक पॉइंट पर गलती से ग्रेगरी का एल्बो मुझे लग गया और मैं उस पर चिल्ला पड़ा। उसकी वजह से एमिली को वहाँ आकर हमें शांत करना पड़ा। फिर उसने ट्विस्टर खेलने के लिए कहा। इससे मैं उसके करीब रह सकता था, इसलिए मैं तैयार हो गया। ग्रेगरी को पहले स्पिन करने का मौका मिला और एमिली, ग्रेस और मैं मैट पर थे। शुरू में मेरी फ्रेंड का प्लान बहुत अच्छे से काम किया। गेम की वजह से मैं थोड़ा शांत हो गया था और मुझे इसमें मजा भी आने लगा था, स्पेशली व्हेन द मूव्स ब्रॉट मी फेस टू फेस विद एमिली। जब उसने मुझे देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। उसी वक्त मेरी फ्रेंड को न जाने क्या हुआ, अचानक उसका बैलेंस खराब हो गया और वो गिर पड़ी। इसलिए नेक्स्ट टर्न में उसे रेफरी बनना पड़ा। मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं हारूंगा ताकि मुझे वापस एमिली के साथ मैट पर खड़ा होने का चांस मिल सके। बट देन व्हाइल आई वाज क्राउचिंग इन एन ऑफुली अनकंफर्टेबल पोजीशन, आई नोटिस्ड समथिंग क्वाइट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। ग्रेगरी ग्रेस को चेकआउट कर रहा था, जिसे रेड सर्कल्स तक पहुंचने के लिए पीछे झुकना पड़ा था। वो देखकर मैं आग बबूला हो गया। क्या एमिली उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने दूसरी लड़की को देख रहा था। लेकिन एमिली स्पिनर में इतनी खोई हुई थी कि प्लेइंग फील्ड पर उसका ध्यान ही नहीं गया। आप सोच भी नहीं सकते उस वक्त मेरे लिए खुद को रोक पाना कितना मुश्किल हो रहा था। मैं ग्रेगरी को देखना तक नहीं चाहता था, इसलिए अगले टर्न में मैं रेफरी बनने के लिए जानबूझकर हार गया। उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि इसकी वजह से मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ टर्न्स के बाद ग्रेगरी ने चीटिंग स्टार्ट कर दी। मैंने देखा कि वो जानबूझकर ग्रेस के करीब जाने के लिए गलत रंग के सर्कल्स पर खड़ा हो रहा था। मैंने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। एमिली ने भी चीटिंग स्टार्ट कर दी। इट वॉज अ हार्ड मोमेंट फॉर हर इन द गेम और इसलिए उसने इसे आसान बनाने के लिए जानबूझकर गलत सर्कल्स पर हाथ रख दिया। ये देखने वाला मैं अकेला नहीं था, ग्रेगरी ने भी उसे चीटिंग करते देख लिया। अचानक वो कूदकर खड़ा हो गया और उसने एमिली को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसने हद पार कर दी थी। मुझे लाइफ में पहले कभी इतना गुस्सा नहीं आया। What are you doing? It's just a game. मैंने स्पिनर फेंक कर उसे धक्का दे दिया और फिर मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाया। जिन इमोशंस को मैंने 2 दिन से बांध कर रखा था, फाइनली वो बाहर आ गए। स्टैंडिंग ऑन द प्लेइंग मैट, I forgot about my shyness, fears and everything else that had stopped me from confessing my feelings for so long. मैंने कुछ नहीं छोड़ा और एमिली को सब कुछ बता दिया। ग्रेगरी और उस दूसरी लड़की के बारे में, गेम में ग्रेस को चेकआउट करने के बारे में और अपनी नेबर के साथ मेरी डील के बारे में भी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि मैंने सबके सामने एमिली से अपने दिल की बात कही। मैंने उसे बताया कि मैं बहुत लंबे वक्त से उसे अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए उस कैफे में वो फूलों का बुके भी लेकर आया था। वो सब बोलने के बाद मेरा दिल हल्का हो गया, मेरा गुस्सा कहीं गायब हो गया और अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या कर दिया है। I tensed up preparing for a fight in case Gregory wanted to get back at me when I suddenly heard a loud laugh. ग्रेगरी और एमिली दोनों एक साथ जोर जोर से हंसने लगे और ग्रेस रूम के बीच में कंफ्यूज खड़ी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और पहली बार मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। लेकिन फिर एमिली ने मुझे बताया कि वो लोग क्यों हंस रहे थे। उसकी बात सुनकर मैं शॉक्ड रह गया। उसने कहा कि वो मुझे बहुत पहले से चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं भी उसे चाहता हूँ या नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से उसके साथ काइंड और पोलाइट था, लेकिन मैंने कभी भी दोस्ती की बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं किया। इसीलिए एमिली ने मेरा टेस्ट लेने का फैसला किया और अपने कजन ग्रेगरी को बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए कहा। उसे उम्मीद थी कि उसे किसी और के साथ देखकर मैं जेलस हो जाऊंगा, लेकिन फिर मैं कैफे में किसी और लड़की के लिए बुके लेकर चला आया, इसलिए वो बहुत अपसेट हो गई थी। हर्ट होने के बावजूद एमिली ये जानना चाहती थी कि मैंने उसके बजाय किसी और को क्यों चुना, इसलिए उसने हमें डबल डेट पर इनवाइट किया। लेकिन मुझे और ग्रेस को एक साथ इतना खुश देखकर एमिली ने केवल पोलाइटनेस की वजह से ये ट्विस्टर खेलने का सजेशन दिया था, लेकिन मन ही मन वो फैसला कर चुकी थी कि अब वो मुझसे दोबारा कभी नहीं मिलेगी, ताकि उसकी अपनी फीलिंग्स हर्ट ना हो। लेकिन उस गेम की वजह से सच्चाई सबके सामने आ गई। उस खबर ने मुझे चौंका दिया। I felt both happy and embarrassed, but I absolutely had to reach out and grab my chance at happiness this time. मैंने कॉन्फिडेंस के साथ एमिली को डेट पर चलने के लिए पूछा और जरा सोचिए, उसने हाँ कर दी।
हम पूरी शाम अपनी बेवकूफी पर हंसते रहे और हमारे फेक डेट्स ने भी शायद हमारी गलतियों से कुछ सीखा था। ग्रेगरी ने कहा कि मैंने उसे जिसके साथ देखा था वो उसकी फ्रेंड थी। उसे ग्रेस इतनी पसंद आई थी कि वो उसे घर तक छोड़ने गया था और डेट पर चलने के लिए भी पूछा। शायद अब मेरी नेबर के पास कोई था जिसे वो अपने वेकेशन पर बहुत मिस करने वाली थी। आपको ये तो मानना पड़ेगा कि मेरी स्टोरी काफी फनी है। इट टर्न्ड आउट दैट देयर हैड बीन नो नीड फॉर मी टू प्ले एमिलीज फ्रेंड इन रियल लाइफ। I only had to act like her boyfriend once in a game. अब हम सब अक्सर मिलते हैं और ट्विस्टर खेलते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही उस दिन हमारी जिंदगी में खुशियां आई थी। आप फ्रेंड जोन से बाहर निकलने में कैसे कामयाब हुए? नीचे कमेंट्स में बताएं।